नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार के अंदर एनडीए ने लगभग सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी भी इसको लेकर मंथन चल रहा है और ये मंथन इतना लंबा हो गया है कि लोग पूछने लग गए हैं कि भाई ये खींचतान कब तक चलेगी। कई लोग गठबंधन में गांठ पड़ने की भी आशंका जता रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और एक्सपर्ट आशीष सिंह हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। सर, पहला सवाल तो यही कि जब पार्टियों ने गठबंधन किया तो पहले बात अटकी कि भाई कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ये मामला सुलझा लिया गया। उसके बाद से अब इस बात पे जो है सो चर्चा चल रही है कि भाई कौन कहाँ से लड़ेगा, हम इस सीट से लड़ेंगे या आप उस सीट से लड़ेंगे। तो ये सब चीजें पहले डिस्कस नहीं होती हैं क्या? चुनाव से ठीक पहले इस पर डिस्कस हो रहा है और फिर जनता के बीच भी एक अलग तरह का मैसेज जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? हाँ, प्रोलॉन्ग जरूर से ज्यादा कर रहा है, इतना प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए। इसी में एनडीए इनके सामने काफी आगे दिखती है। लेकिन ये जो तुमने कहा किसले कि सीटों का तालमेल पहले तय हो गया था, ऐसा नहीं है। सीटों का तालमेल तय नहीं हुआ और अब तक नहीं हुआ है। कांग्रेस जितने नंबर ऑफ सीट्स मांग रही है उतने नंबर ऑफ सीट्स आरजेडी देने के लिए तैयार नहीं है। बहुत रिलक्टेंटली वो बढ़ करके 5 या 6 जो वो पहले ऑफर कर रहे थे कांग्रेस को, उसको बढ़ के 7 या 8 तक आने के लिए राजी है। और मेरे सोर्सेस कहते हैं कि कांग्रेस उससे डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि उनकी शिकायत ये है कि ये 5-6 सीटों के अलावा जो 2-3 और देने के लिए किसी तरह मनाया गया है, राजी किया गया है, वो सीट नहीं है जहां पिछली बार कांग्रेस अच्छे दमखम से लड़ी थी या सेकंड आई थी। वो भी ऐसी सीटें उनको आरजेडी की तरफ से ऑफर की जा रही है जो मिले ना मिले बात बराबर है। तो कम से कम 10 सीट जो पार्टी लड़ना चाहती थी वो घट करके आ गई है 7-8 तक। उसमें भी अभी तक आरजेडी, खासकर तेजस्वी यादव, जो सोर्सेज बताते हैं, वो 5 से ज्यादा सीटें देने में कंफर्टेबल नहीं है। तो यस, कॉन्ट्रडिक्शन है, फ्रिक्शन है, उसके और भी कई इश्यूज हैं, हम और तुम आगे डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से अभी तक नहीं हो पाया। और निश्चित तौर पर जैसा तुम कह रहे हो, ये रिफ्लेक्ट भी होता है भाई आखिरी वक्त तक। अगर आप कैंडिडेट ही फाइनल नहीं कर पा रहे हैं, आप पहले तो ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि आप मिलकर के चुनाव लड़ भी रहे हैं कि नहीं, और अगर लड़ रहे हैं तो कौन सा सिंबल, कौन कैंडिडेट होगा आपकी पार्टी का, कौन होगा आपकी पार्टी का, तो ये चीजें अभी तक क्लियर नहीं हो पाए। और इसका निश्चित तौर पर पॉलिटिकल फॉल आउट होता है। कहीं ऐसा ना हो कि इनका अलायंस ही टूट जाए। मैं ये भी बता दूं कि इस अब नाउ इट इज एट अ मेक और ब्रेक स्टेज। आज रात में फिर एक मीटिंग होनी है और मेरे सोर्सेज बताते हैं कि उसमें तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। जो कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी है उसके कुछ मेंबर्स उसमें मौजूद होंगे, मुकुल वासनिक होंगे, इसके अलावा जो प्रभारी हैं वो होंगे, फिर तुम्हारे प्रदेश अध्यक्ष होंगे, और उसी बैठक में तेजस्वी यादव को भी। सो इन अ सेंस आज रात मुझे लगता है डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अगर कोई बीच का रास्ता निकलता है तो ठीक, नहीं तो फॉल आउट भी हो सकता है। सर, कांग्रेस की रणनीति को आप समझते हैं, चूंकि आप लंबे समय से कांग्रेस को कवर करते हुए आए। हम जब देखते हैं कि भाजपा जो है, जब चुनाव लड़ने की बात आती है, गठबंधन में नेता पार्टियों को सीट देने की बात आती है, तो भाजपा अपने शर्तों के हिसाब से पार्टियों को अपने साथ लेकर आती है। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मामले में पीछे रह जाती है। जो राज्य स्तरीय पार्टियां हैं वो कांग्रेस पर भारी पड़ जाती हैं, वो देती हैं कि हम आपको इतना देंगे, आपको साथ आने तो आइए। ऐसा मतलब क्या है कांग्रेस? नहीं, ये तो देखो, स्ट्रेंथ नेशनल लेवल पे वो स्ट्रेंथ भी तो नहीं है भाई। हम 2 ऐसी पार्टियों का पैरेलल ड्रॉ अब नहीं कर सकते जिनमें एक तो बेहद मजबूत है, जो अभी उस स्थिति में है कि वो अपने एलाइज को अपने टर्म्स डिक्टेट कर सकती है। जब कांग्रेस कर सकती थी, जो 10 साल राज किया, उस समय कांग्रेस भी रीजनल पार्टीज पर जो वो चाहते थे वैसे मन मुताबिक अलायंस किया करते थे। अब कांग्रेस खुद इतनी कमजोर हो गई है कि रीजनल पार्टीज को ये पता है कि इनको हमारे बैसाखी की जरूरत है। जैसे अखिलेश यादव हो उत्तर प्रदेश में, चाहे ममता बनर्जी हो पश्चिम बंगाल में, चाहे तेजस्वी हो, ये तो खुल के कहते हैं ना कि स्टेट में तो बीजेपी को मुख्य तौर पे चुनौती हम दे रहे हैं। इफ देयर इज एनी पार्टी विच कैन स्टॉप बीजेपी इन बिहार, इट इज आरजेडी। तो उनको ये लगता है कि आप हम पर शर्तें ना थोपिए। और मुझे इसका रीजन ये समझ में आता है कि साल दर साल, दशक दर दशक कांग्रेस जो कमजोर होती गई है पिछले 2 दशकों में, तो अब वो स्थिति में नहीं है कि वो डिक्टेट करें। इसीलिए इस पर्टिकुलर केस में भी जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक कोई 3-4 रोज पहले राहुल गांधी इतने अपसेट हो गए थे कि उन्होंने बैठक में बोल दिया कि हमको मन बना करके बिहार में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, लड़ने की तैयारी अब करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मतलब मैंने तभी तो कहा कि इट हैज कम टू द पॉइंट ऑफ मेक और ब्रेक। आज की रात की बैठक में या तो ये चीज दोबारा पटरी पे आ जाएगी या खत्म हो जाएगी। राजनीति है, तीनों पहर बदलती है, कह नहीं सकते क्या होगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि जब राहुल गांधी ने ये बात कही तो पार्टी के ही कुछ और दूसरे बड़े नेता हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल या एक आध और लीडर्स, जिन्होंने ये आर्ग्यू किया कि अगर ऐसा करेंगे तो अकेले अलग अलग मिल करके लड़ने में, माफ कीजिएगा, अलग अलग जा करके लड़ने में मैसेजिंग ठीक नहीं होगी। और उनको ऐसा लगता है कि भाई हम पहले से इतने बीटन हैं, इतने सफर कर चुके हैं कि ऐसे में आरजेडी से भी
अब हमारा अलायंस टूट जाए, अकेले लड़े तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो इस वजह से पॉलिटिकली कमजोर कांग्रेस डिक्टेट नहीं कर पा रही है अपना टर्म्स रीजनल पार्टीज पर, और उसी का नतीजा है कि जो रीजनल पार्टीज हैं वो ये कहती हैं यहाँ इन पर्टिकुलर दिस केस कि भाई हम आपको 5-6 सीट देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। ये तो छोड़ो, इसके अलावा जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि आरजेडी कैंडिडेट सिलेक्शन में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है, जिसको कांग्रेस का ये कहना है कि हम पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप कन्हैया कुमार को मत दें या तारिक अनवर को दें, ना दें। तारिक अनवर, उसके बाद मेरी जानकारी है कि उन्होंने आरजेडी लीडरशिप से मुलाकात करके कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है, लेकिन ये तक दबाव डाला जा रहा है कांग्रेस फला आदमी को चुनाव में मत उतारी है। पूर्णिया सीट देखो, एक तो आरजेडी ऐसा बताते हैं मुझे सोर्सेस कि आरजेडी को ये नहीं पता था लालू यादव और तेजस्वी यादव से जिस दिन पप्पू यादव ने मुलाकात की उस दिन उन्होंने आशीर्वाद तो लिया लालू यादव का, लेकिन ये जानकारी नहीं दी कि अगले दिन आकर के वो कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करने वाले हैं। और जब उन्होंने कांग्रेस में विलय कर लिया तो इससे बाकायदा लालू यादव और तेजस्वी यादव बड़े खफा थे, बड़े नाराज थे। फिर उन्होंने ये दबाव बनाना शुरू किया कांग्रेस पर कि ये पूर्णिया से ना लड़े, इनको मधेपुरा आप अपने कोटे में मधेपुरा ले लीजिए और इनको मधेपुरा से लड़ाइए। जब उन्होंने वो इंसिस्ट किया तब तुमने देखा पप्पू यादव का ट्वीट आया कि मर जाऊंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं जिसकी वजह से अभी तक ये अलायंस अनाउंस नहीं हो पाया, और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आज रात की बैठक निर्णायक होगी। अब इसके बाद कोई, मुझे लगता है, बैठक होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई फॉर्मूला अग्रीड अपॉन होता है तो तेजस्वी दिल्ली में, संभव है कि कल सुबह या परसों उनकी राहुल गांधी से फॉर्मल मुलाकात हो और उसके बाद अनाउंस कर दिया जाए। लेकिन आज अगर कोई मीटिंग पॉइंट नहीं निकला तो मुझे लगता है फिर इसके बाद टूट ही है। सर, गठबंधन धर्म की जो बात आती है तो यहाँ अगर बात करें बिहार में तो कहीं ना कहीं आरजेडी से तोड़ रही है क्या? आप कांग्रेस के साथ आप अलायंस है आपका, और बिना उससे डिस्कस किए आप अपने उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। पूर्णिया से आपने उम्मीदवार उतार दिया, औरंगाबाद से उतार दिया, बक्सर से आपने उतार दिया। तो क्या आरजेडी से गलती हो रही है कि आरजेडी जानबूझ के एकदम आगे बढ़ रही है, तेज चल रही है, जिसे कहें कि? हाँ, ये दूसरा वर्ड जो तुमने चुना वो ज्यादा सही है। आरजेडी से गलती नहीं हो रही है ना, तेज चल रही है। हाँ, तेज चल रही है बाय डिजाइन। ये उनका पॉलिटिक्स है। उनको लग रहा होगा कि भाई कांग्रेस जिस तरह के कैंडिडेट्स की लिस्ट ला करके हमको दी है, उनको वो अपने मुताबिक देख रहे हैं कि वो विनेबल नहीं है। कांग्रेस अपने मुताबिक कह रही है कि जहां जहां हम सेकंड आए थे, जहां पावर बहुत स्ट्रांगली पिछली बार लड़े थे, कम से कम आप वो सीट हमें दीजिए। तो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है दिस इज आरजेडी कांग्रेस को आउटस्मार्ट करने की कोशिश जरूर कर रही है। गठबंधन धर्म में शायद प्रिफर्ड तरीका है, ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अब कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है कि आरजेडी को ऐसा लगता होगा कि हम ये नंबर ऑफ सीट्स और ये पर्टिकुलर सीट्स दे भी दें और कांग्रेस ना जीत पाए तो क्या। देखो, ये तो परसेप्शन की बात है कि उनको लगता है आप नहीं जीत सकते, इनको लगता है हम जीत सकते हैं, आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं। इन एनी केस, यस, गठबंधन धर्म यहाँ पर कोई प्रॉपरली आइडियलिस्टिक वे में निभाया तो नहीं जा रहा है, वरना यूनिलैटरल अनाउंसमेंट्स नहीं करते। कांग्रेस लीडरशिप की ये शिकायत है कि बिना कोई सहमति बने यूनिलैटरली आप सिंबल्स अलॉट करते जा रहे हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, बात बिगड़ती ही जा रही है। तो अब आज की रात की बैठक में क्योंकि तेजस्वी खुद इन्वॉल्व होंगे, थिक ऑफ द थिंग्स में है वो, अगर कोई बीच का रास्ता निकाल पाए तो निकाल पाए, और नहीं तो यही जो हठ धर्मिता दिखाई जा रही है गठबंधन में आरजेडी की तरफ से अभी तक, मुझे लगता है कि फिर इसके बाद अलायंस टूट भी सकता है। आपने लगभग मामला क्लियर कर दिया कि आज की रात जो है ये क्लियर हो जाएगा कि गठबंधन जो है वापस पटरी पर आएगा या बेपटरी होगा। आखिरी के 2 सवाल हैं सर मेरे। पहला सवाल ये है कि ये जो गठबंधन में बार बार जो खींचतान हो रही है, इसका क्या भाजपा को फायदा मिल रहा है या मिलेगा? भाजपा को फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे लगता है कि अगर अलायंस में नहीं लड़ते हैं कांग्रेस और आरजेडी, तो मतलब विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ द कैलकुलेशंस ऑफ आरजेडी, मुझे लगता है तेजस्वी यादव जो राज्य का मुख्यमंत्री आगे चल करके अपने आप को देखते होंगे और हैं भी बहुत पॉपुलर, बन भी सकते हैं, मैं तो उस पर क्या ही कमेंट करूं, लेकिन मुझे लगता है कम से कम उसमें मोमेंटरी ब्रेक जरूर लगेगा। इनको नुकसान ज्यादा होगा बनिस्पत कि बीजेपी को कितना फायदा होता है नहीं होता है। बीजेपी को फायदा हो सकता है, जब अलायंस ही टूट जाएगा तो फिर आप मोदी जी का करिश्मा जानते हैं, वो पूरे देश भर, पूरे बिहार को नाप देंगे वो यही बोलने के लिए कि जब खुद एक दूसरे के नहीं हुए तो आप लोगों के क्या होंगे। तो पॉलिटिकल फायदा निश्चित तौर पर एनडीए को हो सकता है, बट मैंने कहा कि आप इसको इस प्रिज्म से ज्यादा देखिए। मुझे लगता है उनका फायदा हो ना हो, आरजेडी का नुकसान इन द लॉन्गर टर्म ज्यादा हो सकता है। आरजेडी क्यों, कांग्रेस का भी नुकसान हो सकता है। अच्छा, बिहार की जो जनता है, जो आरजेडी समर्थक हैं, जो कांग्रेस समर्थक हैं, वो मिलजुल कर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब ऊपर जब खींचतान है तो जनता के बीच और समर्थकों के बीच इसका क्या मैसेज जाएगा?
नहीं, मुझे तो लगता है कि समर्थक वेट कर रहे होंगे कि भाई आप अलायंस करिए, इंडिया अलायंस का इतना बड़ा गुब्बारा आप लोगों ने फुलाया है, ऐसा आडंबर खड़ा किया और अब आप उसको फुस कर देंगे, वो गुब्बारा फूट जाएगा, तो कार्यकर्ता रहेगा कहाँ का? अभी तक आपने आखिरी मोमेंट तक कंफ्यूज करके रखा है कि यहाँ पर अलायंस पार्टनर को सपोर्ट करना है, यहाँ पर अलायंस पार्टनर को सपोर्ट करना है, और अब ये मैसेजिंग जा रहा है कि अब अलायंस ही टूटने वाला है, तो ये तो पूरा बिखर जाएगा ना। कार्डर भी क्या सोचेगा कि किनके चक्कर में हम पड़े हुए। निश्चित तौर पर ये कोई बहुत हेल्दी वे आउट नहीं निकलने वाला है। अगर टूटता है अलायंस तो खामियाजा बहुत बड़ा होगा, नुकसान बहुत होगा। इसके बाद आरजेडी देखिए बड़ी पार्टी है। आरजेडी यू कम फ्रॉम द स्टेट, आपको पता है कि अंदर तक घुसी हुई है और उनके पास कार्डर है, वो फिर भी थोड़ा बहुत परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की तो कमर ही टूट जाएगी। तो मुझे लगता है इसी वजह से, जैसा मैं आपको बता रहा था, कि कुछ अन्य नेता पार्टी के जरूर हैं जो चाहते हैं कि अलायंस किसी तरह से कोई बीच का रास्ता निकले और हो जाए। देखिए ये भी मुझे हिंट है कि बड़े गिव एंड टेक भी कांग्रेस करने के लिए तैयार है। अच्छा, बड़े गिव एंड टेक, लेकिन अब यही है कि वो बड़े गिव एंड टेक 5 या 6 पर नहीं होगा, और कांग्रेस के तमाम नेता गिव एंड टेक करने के लिए तैयार हैं। तो साथ में मैंने आपको एक और इनसाइड इन्फॉर्मेशन दे दी कि आज से 3-4 दिन पहले राहुल गांधी ने यह कह दिया कि हम अकेले ही लड़ लें। तो पार्टी के दूसरे नेता भले ही तैयार हो, लेकिन गांधीज तैयार नहीं है। गांधीज को ऐसा लगता है कि हमें चीट किया जा रहा है। गांधीज को ऐसा लगता है कि वो लालू यादव जो एवरी थिक और थिन, एनीथिंग, अप्स एंड डाउन्स, कितना कुछ पॉलिटिकली हुआ पिछले 2-3 दशकों में, लालू यादव मिसेस गांधी के साथ खड़े रहे, वो आरजेडी आज हमें चीट कर रही है, हमें धोखा दे रही है, ऐसा आरोप है कांग्रेस का। एंड लिहाजा जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक जी टॉप लीडरशिप जो है वो बहुत अपसेट है आरजेडी के इस रवैये से। अब एक आखिरी कोशिश आज रात में होने वाली है, फिर देखते हैं। अगर अलायंस हो गया तो दोनों धरातल तक वो बात जाएगी, दोनों के कार्यकर्ता नेता मिलकर लड़ेंगे, और नहीं तो फिर अलायंस बिखरेगा और मुझे लगता है उसका पॉलिटिकल नुकसान होगा। कन्हैया कुमार जैसे युवा नेता इस बार क्या चुनाव लड़ पाएंगे? यही तो दबाव डाल और रहे हैं। आरजेडी क्यों दिक्कत क्यों है आरजेडी को कन्हैया कुमार? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया मधेपुरा का, अब उन्होंने, मुझे याद है तेजस्वी यादव ने शायद आखिरी यात्रा चल रही थी शरद यादव जी की, या उनकी अंत्येष्टि के बाद, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, उन्होंने पब्लिकली ये कहा था कि शरद यादव के बेटे शांतनु यादव को मधेपुरा से अपना उम्मीदवार बनाएंगे, कि वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब उसमें भी डिली डैलिंग कर रहे हैं। अब वो उनको भी कह रहे हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, कि लोकसभा ना लड़ें, मधेपुरा कह रहे हैं कांग्रेस को दे दें। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के जिस तरह का एटीट्यूड है, अब शायद यही उनको लगता होगा कि इस पर्टिकुलर केस में पप्पू यादव को मधेपुरा वो स्ट्रेस देना कि आप कांग्रेस मधेपुरा ले रहे पप्पू यादव को, तो एक तीर से 2 निशाना लगाने का इरादा ऐसा समझ में आता है दूर से देख करके कि भाई इनकी लीडरशिप खत्म कर दो और कोई दूसरा यादव भी ना पनपे। उसी तरह कन्हैया कुमार एक फायर ब्रांड लीडर है। कन्हैया कुमार जहां भी जाते हैं वहां लाखों में लोग उनको सुनने के लिए आते हैं। ही इज अ पॉपुलर फिगर। तो संभव है ये यंग वो यंग शायद नहीं चाहते होंगे कि दूर दूर तक भी कोई अलायंस में ऐसा चेहरा हो जो मेरे सामने किसी भी सूरत में आगे चल के खड़ा हो सके। तो पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकता है जिसकी वजह से वो ये दबाव बना रहे हैं कि उनको मत लड़ाइए। अपनी आपसी राइवलरी अलग बात है, लेकिन जब 2 बड़ी पार्टियां बैठती हैं आपस में बात करती हैं तो इसका वे आउट निकलता है। लेकिन अभी तक के एटीट्यूड से, अभी तक के आरजेडी के रवैये से इस मामले पर कॉम्प्रोमाइज होता नहीं दिख रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कन्हैया कुमार चुनाव लड़ सकेंगे, ये तो तेजस्वी यादव हाँ करें तब तो होता है, तो उसके लिए आरजेडी राजी नहीं है। तो अभी इस सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल है। तो बिहार में सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में अभी भी खिंचातान चल रही है, लगातार मंथन का दौर चल रहा है। उम्मीद है कि आज रात सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसा सर बता रहे हैं। ठीक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों है। बाकी इस पर एक्सपर्ट की क्या राय आपने जानी, और आपकी क्या राय इसके बारे में कमेंट कर बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।